Hi everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the weekly market analysis. And well, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आउटलुक ऑन मल्टीपल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स फॉर द अपकमिंग वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की जो डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट पर होने चाहिए. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. हियर आई हैव द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50, जहां पे हमारे पास इस वीक में एक डोजी कैंडलस्टिक रजिस्टर हुई है. अब एक डोजी कैंडलस्टिक सिंपली इनडिसीजन को रिफ्लेक्ट करती है, विच मीन्स दैट हमारे पास हाइज पर सेलर्स का प्रेजेंस था, लोअर्स पर बायर्स का प्रेजेंस था एंड ओवरऑल इस कैंडलस्टिक की बात करें तो ना ही बायर्स और ना ही सेलर्स कंट्रोल में थे. निफ्टी में हमारे पास कॉन्स्टेंटली हाइज से रिजेक्शन आ रही है एंड ऑल्सो आई वॉज लुकिंग एट द OI डेटा which suggested that there has been significant call addition to the at the money strike, followed by the strike of 23,600 and 23,700 as well. जिसका सिंपली यही मीनिंग है दैट आने वाले वीक के लिए हम निफ्टी 50 में ऑन द हायर साइड एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ 23,600 to 23,700 itself. So is it possible that निफ्टी करंट लेवल्स पर पॉज ले और हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में एक डाउनवर्ड एक्शन देखने को मिल सकता है? वेल, दैट माइट as well turn out to be the case, बिकॉज जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट हाइज पर देयर इज अ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड मोर ओवर हमें कांस्टेंट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है जो कि डेली टाइम फ्रेम पर विल डिस्कस. तो यहाँ पर अगर निफ्टी अपने इस वीकली लो को क्रॉस करता है ऑन द डाउन साइड which is placed somewhere around the levels of 23,400, let's round it off, तो हमें यहाँ पर significant downward pressure index में दिख सकता है, जिसके चलते इंडेक्स starting with the levels of 23,125 को टेस्ट कर सकता है on the downside. So it's time to be a little cautious at these highs. और साथ ही जैसे हमने डिस्कस किया दैट हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं निफ्टी में on the higher side. So even if Nifty tries to move on the bullish front, do keep in mind these resistance levels. Now let's understand the setup for Nifty 50 on the daily time frame. यहाँ पर आप देख सकते हैं that from the last many trading sessions, Nifty is trying to move forward, but in an exhaustive manner. Now what I mean by that is that अगर आप इन candlesticks की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल बॉडी एंड स्मॉल विक कैंडलस्टिक्स देखने को मिली हैं, which are simply suggesting that this move in Nifty 50 is exhaustive in nature. साथ ही ओवर द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी 50 एक काफी नैरो साइडवेज रेंज में प्लेस्ड है और यहाँ पर हमें हाइज से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है कॉन्स्टेंटली. इस लेवल की बात करें ऑन द हायर साइड, सो दिस इज द लेवल ऑफ 23,665 अप्रोक्सीमेटली और लोअर साइड सपोर्ट लेवल है 23,412 के लेवल्स पर. अब जब भी हमें ऐसे नैरो रेंज सेटअप्स देखने को मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन नैरो रेंज सेटअप्स में ही एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक हमें कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता. ऑल्सो डू रिमेंबर दैट सच नैरो रेंज सेटअप्स आर फॉलोड बाय वॉलेटाइल एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में इंडेक्स मूव करता है हमें उस डायरेक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग और वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है. नाउ कंसिडरिंग दैट दिस पर्टिकुलर रेंज इज अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 पॉइंट्स, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ओवर द कमिंग ट्रेडिंग सेशंस अ मूव इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनटू ईदर डायरेक्शन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट निफ्टी के लिए जो हाइज हैं, बिकॉज हमें कांस्टेंट रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है, सो इट वुड बी अनलाइकली फॉर निफ्टी टू क्रॉस दीज लेवल्स बिकॉज दीज आर पोजिंग एज सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंसेस, बट वी विल कीप द पॉसिबिलिटी ओपन, which means that only a breakout of this particular high might bring in new highs for the index. But on the flip side, यहाँ पर हमें कांस्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है 23,412 के लेवल से. और जैसे कि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर बताया दैट हमारे पास एक डोजी कैंडलस्टिक है, विच मीन्स दैट बायर्स का भी प्रेजेंस है, सेलर्स का भी प्रेजेंस है, बट दे आर नॉट एबल टू डिसाइड
and push the prices in a directional manner. तो यहाँ पर अगर 23,412 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट है इंडेक्स के लिए, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट निफ्टी 50 में एक डाउनवर्ड मोमेंटम ओपन अप कर सकता है स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ 23,125, जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया था। फर्दर अगर ये डाउन मूव एक्सटेंड करता है तो हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं दैट ये जो ब्रेकआउट लेवल था, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं as a level of reference on the downside placed at 22,775. So हम इस particular setup को review करते रहेंगे and do remember to keep in mind the resistance and the support level for the index. Because इन levels पर ही एक directional move trigger हो सकता है which might give a good opportunity to capitalize upon it. Lastly, hourly time frame पर एक intraday outlook discuss कर लेते हैं। अब यहाँ आपको काफी क्लियरली देखने को मिलेगा द कॉन्स्टेंट रिजेक्शन विच इज कमिंग इन फ्रॉम द हाइज, और साथ ही यहाँ पर सपोर्ट एक्शन जो कि प्ले इन कर रहा है इन निफ्टी 50 फ्रॉम द लोज ऑफ अबाउट 23,400 to 412 अप्रोक्सीमेटली। साथ ही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट निफ्टी 20 एंड 40 EMA के ऊपर प्लेस था, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर सिनेरियो देखेंगे तो इट सीम्स टू बी चेंजिंग। ओवर हियर निफ्टी 50 अपने 20 EMA को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, जिसे हम एज अ ट्रेलिंग सपोर्ट कंसिडर करते हैं, और साथ ही आप देखेंगे तो नोटिस कर पाएंगे दैट यहाँ पर मार्जिनली 40 EMA का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, विच इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पर ट्रेंड माइट एज वेल बी चेंजिंग। तो हम एक एडेड कॉन्फर्मेशन के लिए 23,412 के लेवल्स को रेफर करेंगे, यानी कि अगर 23,412 के लेवल्स का कोई ब्रेकडाउन यहाँ देखने को हमें मिलता है, देन इट वुड मीन दैट निफ्टी 50 इज लूजिंग इट्स स्टीम एंड हमें डाउनवर्ड एक्शन देखने को मिल सकता है। स्टार्ट करेंगे ऑन एन इंट्राडे बेसिस फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अबाउट 23,285 टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 23,235। फर्दर अगर ये मूव एक्सटेंड करता है तो हमने डिस्कस किया था 23,125 का लेवल ऑन द डाउन साइड, सो यू कैन कीप दैट इन माइंड एज वेल। साथ ही लेट्स से दैट यहाँ 23,412 के लेवल्स पर कोई भी ब्रेकडाउन हमें नहीं देखने को मिलता और एक बाउंस यहाँ से इंडेक्स में आता है, तो वंस अगेन 23,575 से लेकर 23,665 तक का ही हम एक मूव एक्सपेक्ट यहाँ पर करेंगे। As of now, this setup does not look overly bullish, and also given the fact that we have a cluster of resistances, once again, the idea would be to maintain caution on a positional basis. But जब हम intraday basis की बात कर रहे हैं, तो as and how the setup is unfolding, we can definitely look out for opportunities, just like हमने यहाँ पर डिस्कस किया। So you can keep all of these pointers in mind. Currently, अगर हम एक resistance की बात करें for Nifty 50, that is placed at the levels of 23,575 और साथ ही एक minor support 23,412 के levels पर है। And with that, I hope that the entire breakdown of the setup of Nifty 50 is clear to you. Let's talk about Bank Nifty on the weekly time frame now. Unlike Nifty 50, Bank Nifty में हमें एक breakout यहाँ दिखा है of the previous all-time high level placed at 51,133.20. साथ ही Bank Nifty ने एक fresh record high hit किया at 51,957. अब जब भी हमें ऐसे previous highs का या in particular resistance का breakout देखने को मिले, तो यहाँ पर it's crucial that एक sustained move ओपन अप हो जो कि अंडरलाइंग ट्रेंड की स्ट्रेंथ को भी डिपिक्ट करता है। सो फॉर बैंक निफ्टी इट विल बी क्रूशियल टू होल्ड अबव द लेवल ऑफ 51,133 एंड इफ दैट विल बी द केस तो हमें वंस अगेन एक कंटिन्यूएशन यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर दिख सकता है। साथ ही इफ बैंक निफ्टी फेल्स टू होल्ड अबव द लेवल ऑफ 51,133 तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी में गिवन द फैक्ट दैट इट इज सच अ वाइड वीकली कैंडलस्टिक एक साइडवेज रेंज में हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द वॉलेटिलिटी रिमेनिंग एलिवेटेड। ऑल्सो अगर हम RSI प्लॉट करें बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर तो आप देख सकते हैं दैट RSI के जो रीडिंग्स हैं वो ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं।
साथ ही प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो समवेयर अराउंड दीज लेवल्स जब बैंक निफ्टी का आरएसआई वाज इन द ओवरहीटेड जोन, तो हमें इनिशियली एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला, फॉलोड बाय अ डाउन मूव इन द इंडेक्स। सिमिलरली एक और इंस्टेंस की अगर हम बात करें एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स व्हेन बैंक निफ्टी एंटर्ड इनटू द ओवरबॉट टेरिटरी, साथ ही ऑन द चार्ट एक सिग्निफिकेंट डाउन मूव यहाँ पर हमें दिखा है। So even at the current levels, आप देख सकते हैं that Bank Nifty is entering into the overbought territory, but there is one drawback of RSI, that sometimes RSI tends to remain in the overheated side or in the overbought side even when, let's say, the index is hitting the highs. तो हम सिर्फ RSI पर ही rely नहीं करने वाले हैं, but we are just using it to formulate a view on the index, that it is likely that एक sideways stance हम यहाँ पर maintain कर सकते हैं. And with respect to the RSI, positional basis पे we can be cautious because at these particular highs, अगर positionally risk to reward की बात करें, then it's not very favorable. On the daily chart of Bank Nifty, ever since this breakout candlestick, मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था दैट यहाँ पर एक इनसाइड बार सेटअप का फॉर्म होना अनयूजुअल नहीं होगा, गिवन द फैक्ट दैट बैंक निफ्टी रजिस्टर्ड सच अ वाइड कैंडलस्टिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट Bank Nifty is consolidating within the range of this inside bar, and this consolidation is limited near the highs of the inside bar. साथ ही 51,957 का लेवल यानी कि the fresh all time high has been acting up as a level of resistance for the index, and यहाँ पर हमें even in the last trading session that was Friday from the same level rejection देखने को मिला. Also यहाँ पर I have plotted this zone spread across the levels of 51,100 to 51,000, because अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो लॉन्ग लोअर विक्स हमारे पास लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में रजिस्टर हुए हैं, which also suggests that buyers are present at this particular zone. तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक साइडवेज रेंज में ही कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर द अपर एंड ऑफ दिस रेंज इटसेल्फ, और अगर हमें इस जोन का कोई भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है दैट इज द जोन ऑफ 51,100 टू 51,000, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी में ऑन द लोअर एंड 50,440 तक के लेवल्स का एक टेस्ट ओपन अप हो सकता है, which happens to be the lower end of this particular range over here. अब क्योंकि ये एक inside bar है and इस inside bar की range की अगर हम बात करें तो almost एक 1500 points का range है, तो हम यहाँ पर एक sideways stance maintain कर सकते हैं with the volatility remaining elevated within this 1500 point range. अगर इस range का हमें कोई भी breakout या फिर breakdown देखने को मिलता है then it would mean that हमें उस particular direction में एक स्ट्रॉन्ग मूव अनफोल्ड करते हुए दिख सकता है। तो अगर हम यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई का लेवल रहेगा एट 51,957, और मिडवे एक सपोर्ट की बात करें तो आप एक जोन रेफर कर सकते हैं ऑफ 51,100 टू 51,000, and well that is how Bank Nifty looks placed for the coming week. अब hourly chart पर आप देख सकते हैं that unlike Nifty 50, Bank Nifty is still holding on to its 20 and 40 EMA, और हम यहाँ ये भी नोटिस कर सकते हैं that ये जो EMA levels हैं how beautifully they are acting up as the levels of support for the index. और जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा दैट 51,100 से लेके 51,000 की जो रेंज रहेगी वो एक सपोर्ट जोन है, और साथ ही अगर आप नोटिस करें तो ये EMA लेवल्स भी इसी जोन के साथ में कोइंसाइड करते हैं, यानी कि फॉर अ डाउन मूव इन बैंक निफ्टी अगर इस जोन का कोई भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर लोअर एंड का टेस्ट जो कि लेवल है 50,440 का। ऑन द फ्लिप साइड अगर बैंक निफ्टी इस जोन को होल्ड करता है तो वंस अगेन हम यहाँ पर साइडवेज रेंज में ही कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर द अपर बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। अग्रेसिव बुलिशनेस की बात करें अगर हम यहाँ पर तो 51,957 के लेवल्स के ऊपर ही हमें वो बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, बट प्लीज बी कॉशियस ऑफ द सेम बिकॉज हमने वीकली टाइम फ्रेम पर RSI फैक्टर को भी डिस्कस किया है। So all in all, I think we've covered all the aspects of Bank Nifty as well. और साथ ही यहाँ पर आपके लिए जो major resistance रहेगी that will be this level
51,957 और सपोर्ट की तो हमने बात कर ही ली है मल्टीपल टाइम्स, दिस जोन ऑफ 51,100 to 51,000 which is a 100-point zone. And with this, I also hope that Bank Nifty का setup भी clear है. Let's take a quick overview of the small cap index on the daily time frame, जहां पर आप देख सकते हैं that we saw a breakout at around these particular levels of 16,225 in the index, and thereafter we have seen a positive move unfolding. अभी currently अगर बात करें तो small cap index is also placed within a sideways range, और यहाँ पर वेडनेसडे के कैंडलस्टिक से यानी अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 17,110 हमें रिसेंटली रिजेक्शन देखने को मिला है. सो ओवर हियर इज वेल हम एक साइडवेज रेंज में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स द लोज ऑफ 16,800, एंड इफ एट ऑल 16,800 के लेवल्स का कोई ब्रेकडाउन होता है तो इवन इन द स्मॉल कैप इंडेक्स वी कैन एक्सपेक्ट अ मोमेंटरी पॉज. साथ ही पॉजिटिव मूव की बात करें तो 17,110 के ब्रेकआउट पर एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. फॉर स्टॉक्स द फर्स्ट वन इज इंडसइंड बैंक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जहां पर आप देख सकते हैं दैट एक काफी वाइड अप मूव के बाद हमें स्टॉक में फ्रॉम द हाइज ऑफ अबाउट जनवरी 2024 एक कंसोलिडेशन मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा था. अब इस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखा है एट द लेवल्स ऑफ अबाउट 1495 पर्टिकुलरली. अब अगर ये स्टॉक कंटिन्यू करता है 1495 के लेवल्स के ऊपर होल्ड करना along with the 20 and 40 EMA on the weekly time frame, जो कि आप देख सकते हैं is placed at 1490 followed by 1467. तो आप इन दोनों लेवल्स को as trailing supports कंसिडर कर सकते हैं, और अगर स्टॉक कंटिन्यू करता है इन लेवल्स के ऊपर होल्ड करना देन हम यहाँ पर एक पॉजिटिव मूव का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ 1580 ऑन द वीकली चार्ट. ऑल्सो डू रिमेंबर अगर स्टॉक fail करता है to sustain above these support levels, then once again we can expect that the stock can fall into this consolidation trap. The next one is Nestle India on the weekly time frame, जहां पर आप देख सकते हैं that stock once again from January 2024 एक parallel channel में यहाँ पर placed है, और हमें इस पैरेलल चैनल की अपर बाउंड्री से स्टॉक में रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, एंड सिमिलरली फ्रॉम द लोअर एंड इंस्टेंसेस ऑफ सपोर्ट देखने को मिले हैं. अब यहाँ पर अगर करंटली बात करें तो द स्टॉक इज नियर द अपर बाउंड्री, जहां से इस पर्टिकुलर वीक में एक बेरिश कैंडलस्टिक रजिस्टर हुई है. तो इस बेरिश कैंडलस्टिक के चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट स्टॉक में ये मूव एक्सटेंड कर सकता है, एंड द स्टॉक माइट टेस्ट द लेवल्स ऑफ 2425 व्हिच हैपेंस टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. साथ ही कोई भी ब्रेकआउट की अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट लेवल रहेगा 2555 का, and do remember that for a valid breakout the stock must hold above the breakout level of 2555. Now there was a query on Kotak Mahindra Bank on the weekly time frame. Let's discuss the same, wherein you can see that stock में हमारे पास approximately from October 2021 एक descending trend line है, और इस descending trend line से हमें instances of rejection देखने को मिले हैं, and you can clearly see that over here from these lows of about 1540 approximately stock has started to inch on the higher side. अब अगर हम यहाँ currently बात करें तो for this particular stock there is still some room left on the higher side to test this particular descending trend line. So over here, keeping the stocks in place at the recent lows, a move towards the levels of about 1860 might as well be on the cards if the index supports it too. Lastly, Reliance Industries की बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर तो Reliance is also placed in a sideways consolidation, and यहाँ पर आप देख सकते हैं that instances of rejection we've been seeing from the upper end of this particular consolidation range. Once again in this particular week Reliance में यहाँ पर अगर आप देखें तो एक bearish engulfing candlestick register हुई है, जिसके चलते इस काउंटर में हम एक साइडवेज स्टांस ही मेंटेन कर सकते हैं दैट रिलायंस वंस अगेन हो सकता है दैट अपने लोअर एंड को भी यहाँ पर टेस्ट करे ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज. ऑल्सो देयर वाज अ क्वेरी आस्किंग फॉर द ब्रेकआउट लेवल ऑफ रिलायंस. तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर हम ब्रेकआउट लेवल की बात करें दैट हैपेंस टू बी प्लेस्ड एट 2978. अब यहाँ पर हमें रिलायंस में
एक अटेम्प्ट तो दिखा था ऑफ अ ब्रेकआउट, बट आप देख सकते हैं दैट रिलायंस कुड नॉट सस्टेन अबव द ब्रेकआउट लेवल, एंड दैट इज व्हाई एज आई हैव बीन डिस्कसिंग that it is crucial when a breakout occurs for that particular stock or index to sustain above the level, so that we also know that there is strength in that particular breakout itself. And with that, let's call it a week, and I hope that आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Comment section में जरूर बताइएगा that आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.